2001 में रिलीज हुई मूवी लगान के इस सीन में शायद कैप्टन रसल ने भी नहीं सोचा होगा कि इंडिया एक्चुअली जीत जाएगी। ये कहानी है बीसीसीआई की कि वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कैसे बनी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। 1928 का साल था जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना हुई, लेकिन उस वक्त यह सिर्फ एक कागजों पर एक संस्था थी। पैसों की कमी, संसाधनों का अभाव और क्रिकेट के लिए समर्थन लगभग ना के बराबर था। भारत में क्रिकेट का जुनून तब भी था, लेकिन इसे सही दिशा देने वाला कोई नहीं था। शुरुआती दौर में भारतीय क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना तो दूर, घरेलू स्तर पर भी काफी संघर्ष करना पड़ता था। क्रिकेट का ये सफर आसान नहीं था। इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें भारत को हल्के में लेती थी। 1932 में भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला, लेकिन शुरुआत में नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। उन शुरुआती दिनों में बीसीसीआई ने खुद को खड़ा रखने के लिए कड़ी मेहनत की। कई लोग इसे बस एक असफल कोशिश मान रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में यह विश्वास था कि एक दिन भारत क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाएगा। क्या आप जानते हैं कि उस समय सुविधाओं के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने कभी हार नहीं मानी। यह जुनून का ही नतीजा था कि धीरे धीरे बीसीसीआई का नाम उभरने लगा। 1983 का साल भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत, जिसे उस समय क्रिकेट में एक कमजोर टीम माना जाता था, वर्ल्ड कप जीतने के लिए मैदान में उतरा। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम क्रिकेट की दुनिया को हिला देगी। लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए फाइनल में भारत का सामना हुआ वेस्ट इंडीज की ताकतवर टीम से। वेस्ट इंडीज, जो लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, इस मुकाबले की प्रबल दावेदार थी, लेकिन भारतीय टीम ने मैदान पर वो कर दिखाया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 175 रनों की ऐतिहासिक पारी के साथ कपिल देव ने न सिर्फ टीम को संकट से बाहर निकाला, बल्कि हर भारतीय के दिल में क्रिकेट के प्रति एक नया जोश भर दिया। फिर वो पल आया जब मदन लाल की गेंदों पर विव रिचर्ड्स का कैच कपिल देव ने पकड़ा। लॉर्ड्स का पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। जब आखिरी विकेट गिरा और भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बना, तब पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि भारतीय क्रिकेट में भी दम है। इस जीत ने बीसीसीआई को नई पहचान दी और भारतीय क्रिकेट में बड़े निवेश की शुरुआत हुई। यहाँ से बीसीसीआई ने अपनी नीतियां बदली। वर्ल्ड कप की इस जीत ने क्रिकेट को हर भारतीय के दिल से जोड़ दिया। ये केवल एक खेल नहीं रहा, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन गया। 2008 का साल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नई क्रांति लेकर आया। बीसीसीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल क्रिकेट को बदल दिया, बल्कि इसे ग्लैमर, पैसा और एंटरटेनमेंट का पावर हाउस बना दिया। इस कदम का नाम था इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। आईपीएल की शुरुआत में बीसीसीआई ने न सिर्फ क्रिकेट को बल्कि खिलाड़ियों को भी एक नया मंच दिया। T20 फॉर्मेट में हर मैच तेज रफ्तार, बड़े शॉट्स और रोमांचक मुकाबलों से भरपूर होता था। लेकिन आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं था, यह क्रिकेट और बॉलीवुड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया। ललित मोदी, जिनके दिमाग में आईपीएल का आइडिया आया, उन्होंने इसे भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट बना दिया। टीमों की नीलामी से लेकर हर खिलाड़ी की कीमत तक सब कुछ लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन गया। बॉलीवुड सितारे, बिजनेस टाइकून और क्रिकेट के दिग्गजों की भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया। क्रिस गेल के विस्फोटक छक्के, माही की कप्तानी, कोहली की आक्रामकता और रोहित शर्मा की रणनीति, आईपीएल ने हर फैंस को अपना हीरो बना दिया। दुनिया भर के खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बनने के लिए बेताब रहते थे। आईपीएल ने बीसीसीआई को वित्तीय रूप से इतना मजबूत कर दिया कि आज यह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल से आने वाले रेवेन्यू ने न केवल भारतीय क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया, बल्कि देश के युवाओं को बड़े सपने देखने का मौका भी दिया। आईपीएल की कामयाबी ने दिखा दिया कि अगर खेल को सही तरीके से पेश किया जाए तो यह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है। बीसीसीआई का सफर सिर्फ क्रिकेट मैचों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे की रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने इसे विश्व क्रिकेट में शिखर पर पहुंचा दिया। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय क्रिकेट के पास संसाधन सीमित थे, लेकिन 2000 के बाद चीजें तेजी से बदलने लगी। जगमोहन डालमिया और शरद पवार जैसे दूरदर्शी नेताओं ने बीसीसीआई को सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड नहीं, बल्कि एक ब्रांड बनाने की दिशा में काम किया। बीसीसीआई ने सबसे बड़ा दाव 2008 में खेला जब उन्होंने आईपीएल को लॉन्च किया, लेकिन इससे भी बड़ा कदम था टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप डील। स्पॉन्सरशिप डील को नए स्तर पर ले जाना। स्टार इंडिया, सोनी, वायाकॉम जैसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स के साथ डील्स ने बीसीसीआई के रेवेन्यू को आसमान छूने का मौका दिया। सिर्फ टीवी राइट्स ही नहीं, बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप से भी अरबों रुपए कमाए।
पेप्सी, वीवो, टाटा जैसे ब्रांड्स ने आईपीएल और भारतीय टीम को स्पॉन्सर करके बीसीसीआई को वित्तीय रूप से इतना मजबूत बना दिया कि अब उनके पास किसी भी प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर लागू करने की क्षमता है। नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी और रणनीतिक सोच ने भारतीय क्रिकेट में न सिर्फ पैसों की बाढ़ लाई, लेकिन क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया। नतीजा यह हुआ आज भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम है। हर युवा क्रिकेटर को कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए बेहतरीन मिलती है। बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में भी अपना अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आज आईसीसी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है। भारत का क्रिकेट बाजार इतना बड़ा हो गया कि कोई भी बड़ा टूर्नामेंट भारतीय दर्शकों के बिना अधूरा माना जाता है। बीसीसीआई को वित्तीय ताकत, रणनीतिक नेतृत्व ने इसे ऐसा क्रिकेट बोर्ड बना दिया जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखती है। यही वजह है कि आज बीसीसीआई सिर्फ भारतीय क्रिकेट का चेहरा नहीं, विश्व क्रिकेट का सबसे प्रभावशाली नाम है। आज अगर विश्व क्रिकेट में किसी देश की सबसे बड़ी आवाज है तो है भारत की, और यह सब मुमकिन हुआ है बीसीसीआई की रणनीति और बढ़ती ताकत के कारण। साल 2014 में बीसीसीआई ने आईसीसी में बिग थ्री मॉडल का प्रस्ताव रखा। इस मॉडल में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रेवेन्यू शेयरिंग और निर्णय लेने में प्राथमिकता दी गई। हालांकि इसे बाद में विवादों के कारण खत्म कर दिया गया, लेकिन इसने एक बात स्पष्ट कर दी कि बीसीसीआई अब सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ग्लोबल पावर हाउस है। भारत की क्रिकेट वित्तीय ताकत इतनी प्रभावशाली हो गई कि आईसीसी के 80% रेवेन्यू का सोर्स भारतीय दर्शक और बाजार है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट भारत के बिना अधूरे लगते हैं। यही वजह है कि आईसीसी हमेशा अपने इवेंट्स के लिए भारत को प्राथमिकता देता है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों की आवाज को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे भारतीय खिलाड़ी ने न सिर्फ खेल के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू भी आईसीसी की नई नीतियों को प्रभावित करती है। आज बीसीसीआई की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी आईसीसी किसी नियम को लागू करना चाहता है तो उसे पहले बीसीसीआई से सहमति लेनी पड़ती है। आईसीसी का सफल आईपीएल का सफल मॉडल और भारतीय क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी ने बीसीसीआई को वह आधार दिया जिसे वह विश्व क्रिकेट का असली किंग बन गया। भारत के पास न केवल बेस्ट प्लेयर्स हैं बल्कि क्रिकेट मैनेजमेंट में भी बेस्ट लीडर्स हैं। यही वजह है कि भारत न सिर्फ क्रिकेट खेलता है बल्कि इसे संचालित भी करता है। बीसीसीआई की यही ताकत इसे विश्व क्रिकेट के शीर्ष पर बनाए रखती है। बीसीसीआई की ताकत जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी उसकी आलोचनाओं की सूची भी है। जहां एक ओर बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर इस संगठन को कई विवादों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साल 2013 का आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बीसीसीआई के इतिहास के सबसे बड़े काले अध्यायों में से एक था। इस स्कैंडल ने न केवल क्रिकेट फैंस का भरोसा तोड़ा बल्कि बीसीसीआई की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों ने बीसीसीआई के प्रशासनिक ढांचे में कई बड़े बदलाव किए। बीसीसीआई पर अक्सर ट्रांसपेरेंसी की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं। इसके अंदरूनी निर्णयों को लेकर फैंस और क्रिकेट पंडितों ने कई बार सवाल उठाए। उदाहरण के लिए टीम चयन से लेकर आईपीएल फ्रेंचाइजियों की नीलामी तक कई बार लोगों ने बीसीसीआई के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ज्यादा रेवेन्यू के लिए बीसीसीआई को अन्य क्रिकेट बोर्ड टकराव का सामना करना पड़ा। कई छोटे क्रिकेट बोर्ड्स ने यह आरोप लगाया कि बीसीसीआई अपने फायदे के लिए ग्लोबल क्रिकेट को अपने तरीके से चला रहा है, जिससे उनके विकास में बाधा आती है। पर आलोचनाओं के बावजूद बीसीसीआई ने हर चुनौती को मजबूती से पार किया। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद बीसीसीआई ने अपनी कार्यशैली में सुधार किया और खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। इन चुनौतियों ने बीसीसीआई को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया है। संगठन के लिए यह एक सबक है कि सफलता को बनाए रखने के लिए सुधार हमेशा जरूरी है, और शायद यही बीसीसीआई की असली ताकत है, अपनी गलतियों से सीखना और उनसे बेहतर बनकर उभरना। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, वहां से आगे का सफर और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आज जब बीसीसीआई क्रिकेट की दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन है, तो सवाल यह उठता है कि भविष्य में यह अपनी जिम्मेदारी और ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा। सबसे पहली चुनौती है घरेलू क्रिकेट को और मजबूत बनाना। रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स में आज भी कई उभरते हुए खिलाड़ी अपना सपना पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीसीसीआई के पास मौका है कि वह इन खिलाड़ियों को
और बेहतर सुविधाएं दे और देश के हर कोने से क्रिकेटिंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म प्रदान करें। दूसरी बड़ी बात है महिलाओं का क्रिकेट। पिछले कुछ सालों में भारतीय महिला टीम ने दुनिया भर में अपनी काबिलियत साबित की है। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा जैसे खिलाड़ियों ने अपनी काबिलियत दिखाई है। अब बीसीसीआई का जिम्मेदारी है कि वह महिला आईपीएल को और बड़ा बनाए और महिला क्रिकेट को वही मंच दे जो पुरुष क्रिकेट को मिला है। फिर आती है डिजिटल युग की बात। आज के समय में क्रिकेट सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है बल्कि स्क्रीन तक फैला हुआ है। बीसीसीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करे ताकि फैंस के साथ जुड़ाव और गहरा हो। इसके अलावा बीसीसीआई को यह देखना होगा कि ग्लोबल क्रिकेट में अपनी भूमिका को संतुलित बनाए रखे, दुनिया के बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, छोटे देशों के क्रिकेट को सपोर्ट करना और आईसीसी के साथ मिलकर क्रिकेट को और ज्यादा देशों में फैलाना इसके भविष्य की दिशा को तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई को खेल की सीमा को बचाए रखना होगा, चाहे वह आईपीएल हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। खेल को मूल उद्देश्यों, खिलाड़ियों और फैंस के बीच एक जुड़ाव बनाना है। अगर बीसीसीआई इन सभी मोर्चों पर काम करता है तो यह न केवल भारतीय क्रिकेट को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट को भी एक नया मुकाम देगा। भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है और इसका श्रेय बीसीसीआई की दूरदर्शिता और मेहनत को जाता है। तो दोस्तों, बीसीसीआई का टॉप पर पहुंचने का सफर वाकई इंस्पायरिंग है। स्मार्ट प्लानिंग, आईपीएल का जलवा और फैंस का जबरदस्त सपोर्ट, यही है उनकी सफलता की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मजेदार और जानकारियों से भरी वीडियो के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।